ये हिब्रोन इसराइल में अरब और यहूदी बिरादरी के आबाई बुजुर्गों के मकबरे हैं। ये यरूशलेम से 19 मील जनूब में वाक़े है। ये ख्याल किया जाता है कि ये ढांचा किताब मुक़द्दस के मकाम पर बनाया गया है, जिसे मकफीला की गार के नाम से जाना जाता है। हजरत अब्राहम और उनके बेटे हजरत इसहाक और उनकी बीवी बीबी रबीका और उनके बेटे हजरत याकूब और उनकी बीवी बीबी लिया किताब मुक़द्दस की अजीम शख्सियात में शामिल हैं। जिमी डी यंग के साथ इस सीरीज में शामिल हों, जैसे वो इस कदीम शहर की खोज करते हैं जहां खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को खलीलुल्लाह पुकारा है और इस दोस्त से एक वादा किया जिसे खुदा ताला खुद नहीं तोड़ सकते थे। हिब्रोन अर्ज़े माऊदा दरियाफ्त के इस दिन पर हम लोग पहुंच गए। अरे यार, मुझे यह दरवाजा खोलने में मुश्किल पेश आ रही, क्योंकि ये आम गाड़ी नहीं बल्कि एक आर्मर्ड व्हीकल है। और यहाँ ये आप बुलेट प्रूफ शीशा देख सकते हैं जो उन्होंने इस गाड़ी पर नस्ब किया है, यानी ये एक बख्तरबंद गाड़ी है। ज्यादातर सयाह हेब्रोन नहीं आते, कुछ ऐसे मसाइल की वजह से जो यहूदी लोगों के इस कदीम शहर में अक्सर सामने आते रहते हैं। ताहम मेरी एक ड्राइवर से बात हुई और मैं यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी लाने में कामयाब रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। वेलकम। हेब्रोन एक बहुत ही दिलचस्प बरादरी है क्योंकि इसमें यहूदियों और फलस्तीनी लोगों की आमेजिश है। सच तो यह है कि हेब्रोन में तकरीबन 800 यहूदी लोग आबाद हैं, जिनके इर्द गिर्द शायद 1 लाख तक फिलिस्तीनी मौजूद हैं। लेकिन यहूदी बरादरी तकरीबन 4000 बरस पहले से यहाँ मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ हेब्रोन को पस मंजर के तौर पर इस्तेमाल करने आए हैं। जरूरी नहीं कि आजकल के मसाइल पर बात की जाए। इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा और हकीकत यह है कि सरहदी पुलिस वालों को फौजियों के दिफा के तौर पर दर्जा दिया जाता है। चीज़ों को काबू में रखने के लिए उन्हें यहाँ इलाके में तैनात किया जाता है। मैं आपको एक अच्छे दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिनसे हम अभी मुतारिफ होंगे। वो हमें एक तरह से हेब्रोन का दौरा करवाएंगे, एक टूर गाइड की तरह से। लेकिन मैं आपसे बहुत अहम मसाइल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपने देखा हेब्रोन आज न सिर्फ आजमाइश का मकाम है, लेकिन ये 4000 बरस से एक वादाशुदा मकाम भी है। तो आइए और मुझे कुछ मिनट दीजिए ताकि मैं अपने दोस्त डेविड वाइल्डर को ढूंढ लूँ यहाँ पे। इस मकाम की अहमियत की कहानी पैदाइश की किताब के बाब 11 में शुरू होती है। हमारे पास हजरत नूह की औलाद का बयान है जिन्होंने बड़े सैलाब के लिए कश्ती तामीर की। बहुत से उलमा का ख्याल है कि इब्रानी किताब मुक़द्दस जनाब मसीह से तकरीबन 2500 कबल सैलाब का वाक़या बताती है। हज़रत नूह का ख़ानदान तरक्की करता है, ज़मीन मर्दों से भर जाती है, लेकिन इंसान खुदा ताला की तारीफ़ सैलाब से पहले की तरह करता है। हज़रत नूह की औलाद ने एक बहुत बड़ा शहर तामीर किया और ऐलान किया कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर गंदा हो जाएं। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा ताला ने लोगों को उनकी ज़बानों में उलझा कर परागंदा किया। खुदा ताला ने इस मकाम को चौंका दिया। उन्होंने ऐसा उस बुराई की वजह से किया जो मर्दों के दिल में मौजूद थी, अपने आप को खुदा ताला के मकाम पर रखने और जो कुछ उन्होंने करने का इंतखाब किया वो करने के लिए। फिर भी उन्हीं की नस्ल के ज़रिए खुदा ताला ने रद्द अमल देते हुए एक मंसूबा तरतीब दिया जो बनी नौ इंसान के लिए उनके दिल और मकसद को जाहिर करता है। हज़रत नूह के बेटे हज़रत सिम की एक औलाद थी जिसका नाम हज़रत अब्राहम था, जो जनाब मसीह से तकरीबन 2000 साल कबल के करीब मंजर पर आते हैं। पहली कहानी जो किताब मुक़द्दस बताती है वो बाबल के बुर्ज की कहानी है। खुदा ताला ने ऐसा करते हुए एक वादा किया और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो।
जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। हज़रत अब्राहम ने ज़मीन की विरासत छोड़ी जो आज के इराक में मौजूद है। हज़रत अब्राहम अपनी बीवी, नौकरों और मालो असबाब को खुदा ताला के वादाशुदा मुकाम की तरफ ले गए। हज़रत अब्राहम ने यह सफ़र 75 बरस की उम्र में तय किया। आप जानते हैं कि इसराइल में पहाड़ियां मौजूद हैं। मुझे लगता है मुझे हर एक से गुजरना होगा। हेलो जिमी डियान, कैसे हो तुम डेविड? आपको देखकर खुशी हुई। दोबारा मिलकर खुशी हुई। कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन आपको देखकर हमेशा खुशी होती है। यहाँ जानने के लिए आए हैं कि ये जगह क्या है। जैसा कि इसका ताल्लुक 4000 बरस कबल हजरत अब्राहम के दौर से है, तो तब ये कैसी हुआ? आप इससे बेहतर जगह पर नहीं आ सकते थे। तो प्लीज हमें आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं, लिहाजा मेरे साथ आ जाएं। जी जी जरूर, चलिए। पैदाइश की किताब के मुताबिक खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को कनान की सरजमीन तक पहुंचाया, जो कि जदीद दौर का इसराइल है। हजरत अब्राहम ने रेवड़ और ख़ानदान को मजबूत किया और हिब्रोन के इलाके में रहते हुए कनानी लोगों की इज्जत हासिल की। खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को एक नया नाम अब्राहम दिया था, जिसका मतलब है कौमों का वालिद। खुदा ताला ने हजरत अब्राहम से बहुत सी औलादों का वादा करना जारी रखा। जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए, वो और उनकी बीवी बीबी सारा बे औलाद रहे। जब हजरत अब्राहम की उम्र 99 बरस थी, तब खुदा ताला ने एक अहद बांधा था जो उनके और बीबी सारा के यहाँ बेटे की विलादत से शुरू होगा। जिमी, आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। हम हिब्रोन की चोटी पर खड़े हैं, ठीक है। आप नीचे देखते हैं और आपको पत्थरों का ढेर नजर आता है, यहाँ तक कि कुछ कचरा भी है। आज ये दीवार तकरीबन 3 मीटर ऊंची है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर थी। हमारे नीचे ये दीवार इस इमारत के साथ ऊपर जाती है और ये 4000 बरस कबल तामीर की गई। हजरत अब्राहम के जरिए। ये हजरत अब्राहम के भी पहले से है। ये दीवार हजरत नूह के जमाने में बनाई गई थी। सैलाब के दौर में उस वक्त ये तामीर की गई थी। यहाँ एक और दीवार मौजूद है, एक दीवार जो थोड़ी सी नीचे है, वो हजरत अब्राहम के दौर की है, जो 3700 साल कबल तामीर की गई थी। हजरत अब्राहम 4000 साल कबल यहाँ तशरीफ लाए। ना सिर्फ ये वो मकाम है जहाँ वो तशरीफ लाए, बल्कि आप हमारे नीचे ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं जो 4000 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये भी हजरत अब्राहम के दौर की हैं और गालिबन ये हकीकत है। माहिरीन सारे कदीमा का कहना है कि अगर ये गली की खुदाई करते हैं जहाँ वो सीढ़ियाँ 2 दीवारों के दरमियान में से निकलती है, तो वो कदीम शहर के हिब्रून के दरवाजे पर आते हैं और आप हजरत अब्राहम के बारे में बात करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि हजरत अब्राहम ने 400 चांदी की बेड़ियां कहाँ खर्च की ताकि बुजुर्ग मकफिला की कब्र खरीदी जाए। ये दरवाजे, शहर, ये सब ठीक है, यही दरवाजे हैं और शहर भी। ये बहुत मुमकिन है कि यहीं हजरत अब्राहम खड़े हुए और 400 चांदी के तोक मेज पर रखे, जो आज तकरीबन $7.5 लाख की रकम बनती है। उन्होंने वो रकम उन्हें दी और मकफिला को खरीद लिया, यहूदी लोगों की कब्र। तो हम वहाँ चले? जी क्यों नहीं। इसके बाद डेविड मुझे शहर की जमीनी सतह पर ले गए। धूप में कदीम यहूदी बस्तियों की दीवारें और सीढ़ियां हैं जो तकरीबन 4000 साल पुरानी है, और इमारत के बिल्कुल नीचे कदीम मकानात आज भी खड़े हैं। चंद मिनट पहले हमने वहाँ वसी दीवार के बारे में बात की थी जो 10 मीटर ऊंची होती थी। जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने पाया कि ये गिर गई है और नीचे जमीन पर उन्हें वो नमूने मिले जो दीवार गिरने के बाद से मौजूद थे। मुझे नहीं मालूम कि ये शायद 4000 साल कबल से थे। अब वो घर है जहाँ हजरत अब्राहम हेब्रोन में मुकीम थे, पिछली बस्ती को छोड़कर जहाँ बरादरी के मकीन रहते थे। जी हाँ, आपने सही फरमाया। हम कैसे जानते हैं कि वो क्या शवाहिद हैं जिसने हमें बुनियादी मंजर की शक्ल दी है? माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ तमाम मुख्तलिफ ज़मानों के नमूने मिले हैं, एक जो हज़रत अब्राहम के ज़माने से नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक माहिरीन आसार कदीमा की बात है तो इस बात पर कायल हैं कि ये कदीम ज़रूर है। जैसा कि उन्हें यहाँ वो मोहरें मिली जो उन पर कदीम इब्रानी में लिखी हुई हैं, यानी लफ्ज़ हिब्रून 2700 साल पहले। और जब उन्हें ये मिला तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस बारे में कोई शक है कि आया ये किताब मुकद्दस का मुस्तनद हिब्रून है, तो वो तमाम शहबाद मिट चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास मुस्बत शवाहिद हैं जो हजरत अब्राहम के ज़माने से यहाँ पर आबाद है। और आप अभी तक यहाँ मुकीम हैं। हम इस छत को देखते हैं, ये यहाँ की बाक़ियात से तकरीबन 6 फीट ऊपर है और ये यानी इसके ऊपर मकामी लोगों के घर हैं।
हेब्रोन दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक है। हजरत अब्राहम तशरीफ लाए ताकि खुदा ताला की भेजी गई जगह पर मुकीम हो सकें, यानी कनान की सरजमीन। लेकिन आज हेब्रोन 1 लाख से जायद लोगों पर मुश्तमिल अरब आबादी का शहर है और यहूदियों की आबादी सिर्फ 800 के करीब है। यहूदी और अरब दोनों ही अपने लोगों के बाप के तौर पर हजरत अब्राहम के लिए गहरा एहतराम रखते हैं। मुसलमान हजरत अब्राहम को हजरत इब्राहिम कहते हैं। उनके बेटे हजरत इस्माइल के जरिए अरब कौम के वालिद यहूदी लोग हजरत अब्राहम को उनके बेटे हजरत इसहाक के जरिए अपना वालिद समझते हैं। और डेविड, क्या हम अब भी हेब्रोन की हदूद में मौजूद हैं? क्योंकि ऐसा लगता है हम जैतून से ढके हुए इलाके में आ पहुंचे हैं। ये सब किताब मुकद्दस के नक्शे का हिस्सा है, यही सच है। मेरा मतलब है कि ये एक पूरा इलाका है जो आपके पास है। मुझे बताएं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी मुझे बताएं किस बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ। आपने वहाँ वो बड़ी इमारत देखी? ओके, हम वहाँ जाएंगे इसको देखने के लिए है। उसने वादी हेब्रोन के बारे में बात की। ये वादी ही है, हम अभी तक पहाड़ी पर हैं। ये सब किताब मुकद्दस की कहानी का हिस्सा है। हजरत अब्राहम और उनकी बीवी बीबी सारा साल हर साल तरक्की करते गए। फिर भी खुदा ताला ने हजरत अब्राहम से फरमाया कि वो एक कौम के वालिद होंगे, न सिर्फ अलामती तौर पर लेकिन अपनी हैसियत से भी। हजरत अब्राहम और उनकी बीवी 100 साल की उम्र के करीब पहुंच रहे थे और उन्हें उम्मीद दिलाने के लिए खुदा ताला ने हजरत अब्राहम से एक अहद का वादा किया, एक वादा जो खुदा ताला खुद तोड़ नहीं सकते। यहाँ कहीं हेब्रोन के इलाके में जब हजरत अब्राहम आराम कर रहे थे तो खुदा ताला ने एक गहरा काम किया। उन्होंने हजरत अब्राहम से अहद का वादा किया और खुदा ताला ने रिवायती तरीके से ऐसा किया ताकि अहद कदीम दौर में कायम हो जाए। यहाँ जैतून के बाग में डेविड ने अभी हमारी निशानदही एक ऐसे मकाम की तरफ की है जहाँ पर हजरत अब्राहम को हो सकता है वो अहद मिला हो। मैं आपको किताब मुक़द्दस के रिकॉर्ड की याद दिलाता हूँ। किताब मुक़द्दस में पैदाइश की किताब बाब 15 का बयान, खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को 3 जानवर लेने को कहा, एक बकरी, एक मेंढा और गाय। उन्हें दरमियान से काट दें, उन्हें जमीन पर रखें और फिर कछुआ और एक सफेद कबूतर लें। इन्हें मत काटें लेकिन उन्हें जमीन पर लिटा दें। ये सुनने में अजीब लगता है, ऐसे है ना, कि जानवरों को आधा काट दिया और नीचे लिटा दिया, लेकिन इसी तरीके से वो कदीम जमाने में खून का अहद कायम करते थे। और फिर खुदा ताला और हजरत अब्राहम जानवरों के दरमियान हाथ जोड़कर चलेंगे और उनमें से हर एक दूसरे से कहेगा कि अगर मैं इस अहद को तोड़ दूं तो तुम मुझे इन जानवरों की तरह काट सकते हो। किताब मुक़द्दस के बयान में दिलचस्प बात यह है कि हजरत अब्राहम ज़िबाशुदा जानवरों के दरमियान नहीं चले थे। खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को आराम करने दिया और खुदा ताला खुद जानवरों के दरमियान चलते रहे। अहद को गैर मशरूत अहद बनाया। इब्राहिमी अहद का वादा हासिल करने के लिए हजरत अब्राहम को कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि खुदा ताला ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। ये उसका काम था। आप जानते हैं इब्राहिमी अहद यहूदी लोगों के लिए बहुत अहम है। ये एक लाजवाल अहद है। ये एक अहद है जो लोगों से एक जमीन और एक कौम का वादा करता है। लेकिन दरअसल ये इब्राहिमी अहद मेरे लिए भी बहुत अहम है और आपके लिए भी। खुदा ताला के वादों में न सिर्फ यहूदी लोगों बल्कि तमाम बनी नौ इंसान पर इसका वाज़े इत्तलाक होता है। हमें उनसे और यहूदी लोगों से उनके वादों के जरिए बहुत ज्यादा अहम पहलू मिलते हैं जो कि जानना जरूरी है। अब मेरे पीछे आप मकफिला की गार को देख सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो डेविड ने हमें बताया था कि हजरत अब्राहम ने इसे खरीदा था। मेरे ख्याल में डेविड ने इसकी मौजूदा कीमत तकरीबन $7 लाख के करीब बताई थी। लेकिन ये उन वादों का एक और सबूत था जो खुदा ताला तमाम बनी नौ इंसान से करते हैं। उन्होंने हजरत अब्राहम से क़यामत का वादा भी किया था। लेकिन मुझे वहां जाकर आपको इसके बारे में बताना होगा।
पैदाइश की किताब के मुताबिक खुदा ताला के अहद का सबूत खुदा ताला ने हजरत अब्राहम और बीबी सारा को बुढ़ापे में एक औलाद की विलादत की सूरत में दिया था। उन्होंने उस औलाद का नाम इसहाक रखा, जिसका मतलब है हंसी। ये पैदाइश की किताब में दर्ज है कि जब हजरत इसहाक पैदा हुए थे तो बीबी सारा ने फरमाया, खुदा ताला ने मुझे खुशी दी है। उनकी उम्र की औरत के लिए यह काबिल फहम है। हजरत इसहाक को उनके बेटे के तौर पर और खुदा ताला के हजरत अब्राहम से किए गए वादे की तकमील के तौर पर बहुत प्यार मिलता था। फिर एक दिन खुदा ताला ने वो काम किया जिसकी हजरत अब्राहम को तवक्को न थी। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में चला जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया। पैदाइश की किताब में हजरत अब्राहम की कुर्बानी का बयान है जो कोहे मोरिया के मकाम पर पेश आया था। ये वो मकाम होगा जहां कदीम शहर यरूशलेम में चट्टान के गुंबद के साथ आज खाना खुदा मौजूद है। आप आज भी चट्टान के गुंबद में पहाड़ी की कुछ चोटी देख सकते हैं। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा, "कै अब्राहम, मैं अब्राहम।" उसने कहा, "मैं हाजिर हूँ।" फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। डेविड, ये लोगों का गिरोह कैसा है यहाँ? ये इसराइलियों का एक गिरोह है जो यहाँ का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इस इमारत के बारे में बाहर से एक लेक्चर सुना जो 2000 साल पुरानी है। इसे हेरोदेस ने तामीर किया। ये वाहिद हेरोडियन ढांचा है जो अभी तक मौजूद है। यहाँ नीचे मकफिला की गारें हैं जहाँ हजरत अब्राहम दफन है। तो हम लोग मौजूद थे वहाँ जनूबी हेब्रोन में? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ ऊपर जैतून के बाग के करीब हम मकफिला की गार को देख सकते थे। ये गार जैसी नहीं लग रही, हालांकि आप कहते हैं कि हेरोदेस ने गार के ऊपर इस इमारत को तामीर किया था। जी हाँ, गार के ऊपर। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? हम ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं जा सकते। चलो अंदर चलते हैं, चाहे ऊपर ही सही। सारा 127 साल जिंदा रहीं। उनकी मौत के बाद हजरत अब्राहम ने उन्हें दफन करने के लिए एक खेत और एक गार खरीदने की कोशिश की। हेब्रोन के लोग हजरत अब्राहम को जमीन मुफ्त देना चाहते थे, लेकिन हजरत अब्राहम ने पूरी कीमत अदा करने पर इसरार किया और उन्होंने शहर के दरवाजे पर ऐसा किया। डेविड, जबकि अब हम इमारत के अंदर मौजूद हैं, तो मकफिला की गार, जो गार है वो कहाँ है? क्या हम उसके अंदर नहीं जा सकेंगे? बदकिस्मती से जी हाँ, गार हमारे नीचे है। हम गार के ऊपर इमारत में मौजूद है। ये इमारत 2000 साल कबल हेरोदेस ने गारों के ऊपर तामीर की थी और गार दरअसल हमारे नीचे हैं। खाना खुदा यरूशलेम के बाद ये दुनिया में यहूदियों के लिए दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है और हमारे पास यहाँ सब मज़ाहिब के लोग तशरीफ़ लाते हैं, जैसे मसीही यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ तक कि मैंने मुसलमानों को भी यहाँ आते देखा है। रूस से, पाकिस्तान से, फिलिपाइन से लोग वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अब्राहम से अपना ताल्लुक़ और तमाम कौमों से अपना ताल्लुक़ महसूस करने के लिए। वाकई आइए 4000 साल कबल चलते हैं, जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं जो हमारे ख्याल में हज़रत अब्राहम का घर हो सकता है। और जब हमने शहर के दरवाज़ों को देखा तो आपने कहा था कि हजरत अब्राहम ने इनको नकद रकम अदा की थी, यानी जो भी इसकी कीमत थी वो अदा की। याद दिलाएं वो कीमत कितनी थी? उन्होंने 400 चांदी की बेड़ियां अदा की। इसराइल में एक प्रोफेसर ने एक मुतालिया किया और कहा कि ये आज की करेंसी में रकम तकरीबन $7 लाख के बराबर है। ये एक बहुत ही खतीर रकम है। तो आप ये कहेंगे कि उन्होंने इसकी अदायगी क्यों की? ऐसा करना जरूरी नहीं था।
वो इसे मुफ्त में ले सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे कि ये इतना ज़रूरी है कि अगर वो पैसों के एवज खरीदते नहीं तो फिर कोई भी एक दिन इस मकाम को उनसे छीनने की कोशिश करता। उन्होंने मुआहदे के दस्तखत भी किए। जी हाँ, किताब मुक़द्दस। और दरअसल शहरियों यानी शहर के बुजुर्गों ने उन्हें मुफ्त में गार देने की कोशिश की, लेकिन हजरत अब्राहम ने इस पेशकश को मुस्तरद किया। और आज यहाँ लोग दुआ करने तशरीफ लाते हैं। यहाँ सुबह सवेरे से रात गई तक लोग दुआ में रहते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं। हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग इस कदीम और मुकद्दस मकाम पर आते हैं। यहूदी लोगों के लिए यह वाकई खास जगह है। जी हाँ, ऐसा ही है। अगरचे हम वाक़तन गार में जाने के काबिल तो ना हुए, क्योंकि मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मकफीला की गार का तनाज़ा चल रहा है, लेकिन हम यहूदी लोगों की दुआ के मकाम तक पहुँचने के काबिल हुए। वो यहाँ अपने बुजुर्गों की याद में आते हैं, हज़रत अब्राहम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब की याद में। ये यहूदी लोगों के इन 3 आबाओ अजदाद और उनकी बेगमात की तदफीन का मकाम है, जो कि बहुत अहम है। मगर ये भी क़यामत के वादे का एक तरह से सबूत है देखा जाए तो। हज़रत अब्राहम ने इस जगह को ख़रीदा अपनी बीवी बीबी सारा को दफनाने के लिए। फिर वो खुद भी यहीं दफन हुए, उनके बेटे और पोते भी। ये इस हकीकत को जाहिर करता है कि वो क़यामत पर यकीन रखते थे। आप कहेंगे वो क़यामत पर कैसे यकीन रखते थे? जनाब मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद का वाक़या तो बहुत बाद हुआ। हकीकत यह है कि हज़रत अब्राहम अपने बेटे हज़रत इसहाक को कोहे मूरिया पर कुर्बानी के तौर पर पेश करने के लिए ले गए, और वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उसे मारने के लिए, क्योंकि खुदा ताला ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। पर उनका ईमान था कि अगर उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया तो खुदा ताला उसे मुर्दों में से जिंदा करेंगे। दिलचस्प बात है कि इब्रानियों की किताब के मुसन्निफ हमें इस अजीम बाब 11 में अजीम ईमान वाले लोगों की तरफ निशानदही करते हैं, और हज़रत अब्राहम का जिक्र इसमें बहुत नुमाया है क्योंकि उनका ईमान वाकई इस काबिल था। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क माऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सन्यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसीलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समंदर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। खुदा ताला ने हजरत अब्राहम के साथ जो अहद बांधा उसे पाए तकमील तक पहुंचाया, और इस वादाशुदा औलाद में से एक का नाम जनाब यसुअल मसीह का था, जिन्हें हजरत अब्राहम का बेटा, हजरत दाऊद का बेटा, बल्कि खुदा ताला का बेटा भी कहा जाता है। और हजरत अब्राहम की तरह खुदा ताला ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दी जिससे वो प्यार करते थे, इसी पहाड़ पर। और खुदा ताला ने जनाब मसीह को यहाँ दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। वो दिली दिल और तकलीफ जिसका मैं मुस्तहिक हूँ, वो दिली दर्द और तकलीफ जो मैं उन लोगों को भी देता हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, और मौत के नताइज जो मैंने यकीनन कमाए हैं, खुदा ताला ने अपने सर ले लिए।
मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे हेब्रोन यानी वादाशुदा शहर के दौरे से काफी लुत्फ उठाया होगा। न सिर्फ यहूदियों से बल्कि तमाम बनी नौ इंसान से खुदा ताला के अजीम वादे का मकाम है ये। हमारा सफर महफूज तरीके से तय हुआ। हम यहाँ वापस आएंगे। उम्मीद है कि आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।